सबसे बड़ी बात है आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी हैं वो कुछ दिनों में आप बन नहीं सकते हैं। सही है तो कर रही है, आगे बढ़ेगी तो हम लोग का ना अच्छा होगा। सपोर्ट पूरा आ रहा। सपोर्ट पूरा रहा, मेरे हस्बैंड का, सास ससुर का सपोर्ट पूरा रहा। ये इनके हस्बैंड है। सर आपका योगदान कैसा रहा? अब साथ तो पूरा था, क्योंकि अच्छा करना है, बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है, तो साथ तो देना पड़ेगा। पढ़ाई कितने घंटे ये किया करती थी? पढ़ाई जितना इसका मैक्सिमम इनको जितना टाइम मिल सकता था उतना ये पढ़ाई कर। इनके जो है रानी जी के ससुर जी भी हमारे साथ ही। अंकल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, में ही 2012 में सिलेक्शन हो गया और उसके बाद उसके साथ ही शादी, बच्चे, ये सभी जिम्मेदारियां एक साथ आई। तो सभी जिम्मेदारों को निभाते हुए कुछ दिनों का मुझे ब्रेक मतलब लेना पड़ा। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं अधिकारी के रूप में ही कहीं भी कार्य करूं। मैं फर्स्ट ही है। हाँ, बाप रे क्या बात है। मतलब पढ़ाई कितने घंटे आप करा करती थी? देखिए, ऐसे रेगुलर बेसिस पे जब से नोटिफिकेशन निकला है मिनिमम 4 to 6 आवर्स में पढ़ती थी। बच्चों का हाथ सिर्फ चूड़ियां पहनने और घर का काम करने के लिए ही नहीं होता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर वो पेन उठाने के साथ साथ कुदाल भी उठा सकती है। ऐसी एक मिसाल हमारे साथ अभी बैठी हुई है, ये रानी जी हैं। इन्होंने 67वीं बीपीएससी पास करके नगर कार्यपालक अधिकारी ये बन गई हैं। और कैसे बनी है, कैसे इन्होंने तैयारी किया, सारी चीजें जो है आज आपके साथ साझा करेंगे इस वीडियो में। और जो है इनका पूरा परिवार आज हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ है। तो चलिए, कितना योगदान रहा, क्योंकि ये जो है इनके माता पिता नहीं, इनके सास ससुर है, इनके पति हैं। तो चलिए, इनका कितना योगदान रहा, ये सारी चीजें आज आपसे साझा करेंगे। सबसे पहले रानी जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है 67वीं बीपीएससी पास करके नगर कार्यपालिका अधिकारी बन गई है। सबसे पहले इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जर्नी कैसा रहा आपका यहाँ तक पहुँचने के लिए? जर्नी बहुत स्ट्रगलफुल रहा है। अच्छा। काफी स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं ऑलरेडी बैंक में मैनेजर के पोस्ट पे अभी पदस्थापित हूँ। अच्छा। और पहले भी चूंकि बैंक का शेड्यूल काफी हेक्टिक रहता है, तो उसके साथ फिर फैमिली, बच्चों, अपना बैंक, ये सब को मैनेज करते हुए पढ़ाई करना काफी टफ रहा। बट खुशी इसी चीज की है कि इतना स्ट्रगलफुल लाइफ रहने के साथ के बाद भी मेरा सिलेक्शन हो गया है। अच्छा, आप तो पहले से ही किसी काम में कार्यरत थी, काम कर रही थी। आप कौन से बैंक की मैनेजर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। बाप रे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो है बैंक मैनेजर थी। उतने अच्छे पोस्ट को छोड़कर फिर आप यहाँ तक कैसे आई? नहीं, वो भी एक्चुअली एक जर्नी का पार्ट ही है। प्रशासनिक सेवा में आने की इच्छा मेरी आज कोई नई नहीं है, वो काफी पहले से ही थी। जब से मतलब मैंने जॉब के बारे में सोचना शुरू किया, तो पापा की इच्छा थी कि मैं एक अधिकारी के रूप में कार्य करूं, कि लड़कियों को मतलब आपके पापा की थी कि आपके ससुर जी की? नहीं, मेरे पिताजी की। अच्छा। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं अधिकारी के रूप में ही कहीं भी कार्य करूं। तो सबसे पहले तो मेरा पढ़ाई के दौरान ही स्टेट बैंक में एक अधिकारी के रूप में ही, प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ही 2012 में सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद उसके साथ ही शादी, बच्चे, ये सभी जिम्मेदारियां एक साथ आई। तो सभी जिम्मेदारों को निभाते हुए कुछ दिनों का मुझे ब्रेक मतलब लेना पड़ा, या कहिए कि प्रायोरिटी देना पड़ा फैमिली को कुछ उस समय। अभी बच्चे चूंकि बड़े हो गए हैं, एक जगह हैं, सेटल हैं, तो कुछ ध्यान उधर मतलब गया कि नहीं भाई, मेरी एक इच्छा है जो दबी हुई है, अब उस पे भी काम करना चाहिए। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? जीवन एक ही, 1 घंटे भी 24 ही है। हाँ। तो उसी में निकालना है। अच्छा, ये अटेम्प्ट कौन सा था आपका? सीरियस अटेम्प्ट में फर्स्ट ही है। फर्स्ट ही है? हाँ, बाप रे क्या बात है। मतलब पढ़ाई कितने घंटे आप करा करती थी? देखिए, ऐसे रेगुलर बेसिस पे जब से नोटिफिकेशन निकला है मिनिमम 4 to 6 आवर्स में पढ़ती थी बस। हाँ, मिनिमम 4 to 6 आवर्स। हाँ, हॉलीडे के दिन जैसे सैटरडे संडे या जब मेरा बैंक बंद रहता था
तब मैं पूरा फुल डे मतलब 10 घंटे 12 घंटे 16 घंटे जितना मैक्सिमम हो सकता था उतना मैं देती थी। अच्छा, बैंक का काम तो 10 से 11 से 4 होगा आपका? 11 से 4 नहीं है। हाँ। वो हम मुझे 9:45 तक पहुंच जाना है ब्रांच। अच्छा, उसमें फिर वहां पे निकलते निकलते 7 बजते हैं मिनिमम। घर हाँ। पहुंचते पहुंचते 7:30 बज जाते मतलब हैं। पूरा दिन तो आपका हाँ। बैंक में लग जाता होगा, उसके बाद पब्लिक डीलिंग है। हाँ। हाँ, उसके बाद घर पर आना, बच्चों को संभालना, फिर स्टडी करना, ये कितना मुश्किल रहा आपके हाँ, लिए? काफी मुश्किल तो रहा। काफी मुश्किल रहा। आंटी, आपकी बहुरानी जो है नगर कार्यपालक अधिकारी बन गई है, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, खुशी देख सकते हैं आंटी के चेहरों पर, बहुत ज्यादा खुशी है। खुशी तो होगा ही। हाँ? खुशी तो है ही। खुशी है? बहुत खुशी अच्छा, है। ऐसे नहीं बोले अपने बहुरानी से कि काम करो, ये सब क्या तैयारी कर रही हो? ना, ऐसा क्यों बोले, जब कर रही है तो कर रही है, आगे बढ़ेगी तो हम ही लोग का ना अच्छा होगा। सपोर्ट पूरा रहा? सपोर्ट पूरा रहा। मेरे हस्बैंड का, सास ससुर का सपोर्ट पूरा रहा। अभी शादी के पहले मेरे माँ बाप का पूरा सपोर्ट था। शादी के बाद हस्बैंड का, सास ससुर का हमेशा सपोर्ट रहा है। क्योंकि लड़कियों के लिए कभी ये भी मुझे फील होता है कि शायद जितना मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब एज ए वाइफ, एज ए मदर, एज ए बहू। अच्छा, एज अ डॉटर इन लॉ, मतलब उतना नहीं दे पा रही एफर्ट, लेकिन प्यार भरपूर मिल रहा है आपको। चलिए, अच्छी बात है। अभी देखिए इनके जो है रानी जी के ससुर जी भी हमारे साथ हैं। अंकल, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा, बहुरानी को सोसाइटी में बाहर लोग तो कहते होंगे कि क्या पढ़ाना है बहुरानी है, घर में रखिए। ना, ऐसा बात नहीं है। शुरू में लोग कहता होगा, ऐसा नहीं है। अभी आपको किसी ने बोला कि नहीं? ना। किसी ने नहीं बोला? अच्छा, अगल बगल अगर जाते होंगे तो कोई बोलता होगा कि आपकी बहुरानी तो ऑफिसर बन गई, कैसा लगता होगा? अभी तो लोग आज जाने हैं। हाँ, आज जाने हैं। आज अगल बगल के जाना है हाँ। लोग। ये सारे परिवार के चेहरे पर अभी मुस्कुराहट है, ये खुशी है इन्हीं की। और देखिए, ये इनके हस्बैंड है। सर, आपका योगदान कैसा रहा? अब साथ तो पूरा था, क्योंकि अच्छा करना है, बच्चों का फ्यूचर अच्छा करना है, तो साथ तो देना पड़ेगा। पढ़ाई कितने घंटे ये किया करती थी? पढ़ाई जितना इसका मैक्सिमम, इनको जितना टाइम मिल सकता था उतना ये पढ़ाई करती थी। उस बीच बच्चों का ख्याल रखना, घर का काम, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है एक औरत होने के नाते, सारा चीज कैसे हैंडल करना है? वो जितना, यदि इनका कभी वैसा मन रहा, पढ़ाई से मन उब गया तो ये कर ली, नहीं तो बाकी टाइम हम हैं, मम्मी पापा हैं, जॉइंट फैमिली है, तो मैनेज। तो बच्चों को आप भी संभाला करते थे? हाँ, बिल्कुल। क्यों खाना भी बनाया करते थे? नहीं, खाना तो नहीं बनाए हैं, सहयोग कर देते हैं, उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है। पर बाकी अभी जॉइंट फैमिली है तो मैनेज हो जाता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम रेलवे में हैं। अच्छा, आप रेलवे में हैं, क्या बात है। ये रानी जी, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जो आप मेंस पीटी की तैयारी की, तो पीटी की तैयारी सबसे पहले कैसे की थी? पीटी की तैयारी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से ही की थी। सिलेबस देखा, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक से देखा। क्योंकि मैं बैंक का भी एग्जाम दी थी तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मैथ्स के रहते हैं, तो मैथ्स मेरा पॉजिटिव पॉइंट रहा। और करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, प्रतियोगिता दर्पण और एक ईयरली मैगजीन जैसे एडिटोरियल वगैरह लेकर के करंट अफेयर्स मैंने उससे किया। और बाकी घटना चक्र की क्वेश्चन बुक्स आती थी उससे। फिर बेसिक बुक्स थे, जैसे मेरा कॉन्सेप्ट और कुछ क्लियर नहीं हो पाया तो मैं उससे हेल्प लेती थी। और इन सभी दौरान मुझे कुछ मेंटर्स भी मिले थे और उन्होंने मेरा मतलब काफ़ी मार्गदर्शन किया। कभी कभी मतलब कभी ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएगा, मैं बेकार मेहनत कर रही हूँ, मुझसे इतना समय मैं नहीं दे पा रही हूँ, नहीं हो पाएगा। तो एक कृष्णा जी हैं, उन्होंने काफ़ी मतलब कहते हैं ना कि भटकने नहीं देना, सही रास्ता दिखाना। सही रास्ता, क्योंकि इसमें रिस्ट्रिक्शन फोकस होना बहुत ज़रूरी है। कृष्णा जी, फिर नीरज जी और एक मुझे हिंदी ऑप्शनल में शेखर नाम का एक लड़का मिला था जो कि बुक स्टॉल पे मिला था। अच्छा, तो ऐसे भी मिल गए लोग। क्योंकि मुझे पढ़ाई छोड़े हुए 10-12 साल से ज़्यादा हो गया है, तो मेरा अपना कोई ग्रुप है नहीं। तो ऐसे ही जोड़ तोड़ करके कुछ हस्बैंड के फ्रेंड, कुछ देवर के फ्रेंड, कुछ भाई का फ्रेंड, कुछ बुक स्टॉल के फ्रेंड, मतलब सबका सहयोग पूरा रहा। मेंस का तैयारी कैसे की? मेंस का तैयारी भी वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बेसिक बुक्स, उसका प्रैक्टिस और मेंटर्स, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। वो चूंकि काफी सीनियर थे, वो लोग अभी कर रहे हैं और उन्हें एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। बाकी मेहनत तो मेरा ही था, बट कहते हैं ना कि गाइडेंस सही अगर मिल जाए, सही दिशा मिल जाए
तो वो सही दिशा कृष्णा जो जी ने मेहनत provide करने किया। वाले होते हैं आसान हो जाता है। हाँ जी। हाँ, तो जैसे कि हमारे जो बिहार में बात कर ले तो जो है बीपीएससी का जो एग्जाम सॉरी जो इंटरव्यू होता है काफी हार्ड माना जाता है, तो क्या आपके लिए मुश्किल रहा था इंटरव्यू? नहीं, मेरे लिए मुश्किल नहीं था क्योंकि मैं ऑलरेडी पब्लिक डीलिंग में ही हूँ, बैंक में चुकी हूँ, तो मैं तो डेली पब्लिक से ही डील कर रही हूँ। बट यही था कि उसमें बीपीएससी में जो आपको इंटरव्यू देना है, वो कंटेंट क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सब का गाइडेंस मुझे करियर कंचन में मैंने मॉक इंटरव्यू के लिए ज्वाइन किया था। अच्छा। जहाँ पे निरंजन सर, उमेश सर, फिर अमित सर, इन लोगों ने काफी अच्छा गाइडेंस दिया। सवाल क्या क्या पूछे गए थे आपसे? सवाल तो मुझे कुछ ऑनर्स से पूछे गए थे, मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, उससे पूछे गए थे। बैंक से बहुत नॉमिनल सा क्वेश्चन पूछा गया था और हिंदी ऑप्शनल से पूछे गए थे। अच्छा, ऐसा कोई हार्ड सवाल था जो आपसे पूछे गए थे, आपको पता ना हो? हाँ, हिंदी ऑप्शनल के थे। हाँ। दो सर ने मुझसे पूछा, दोहा टाइप पूछा। वो अभी तक मुझे पता नहीं चला कि वो क्या उन्होंने पूछा था और क्या था, क्योंकि काफी सिलेक्टिव स्टडी मैंने ऑप्शनल की जो मिला था, मतलब समझिए कि जो लास्ट 7 डेज मिला था उसी में मैंने ऑप्शनल की स्टडी की थी। तो मैंने फ्रैंकली बोल भी दिया कि सर मैंने काफी सिलेक्टिव स्टडीज की है इसकी ऑप्शनल की, तो इतना दोहा मैं नहीं पढ़ पाई हूँ। तो वो लोग हंसने लगे थे। बस तो एक ही ऐसा सवाल था जिसका जवाब आप देने में? दोहा पूछे थे। 2 दोहा पूछे थे। हाँ। अब दोनों दोहा में से कोई एक दोहा याद है कि नहीं, कोई भी दोहा, क्योंकि मैं पढ़ी ही नहीं हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है कि वो किससे रिलेटेड था, लेकिन एक था प्रेमचंद से रिलेटेड था, उन्होंने खुद ही बताया था। अच्छा। सर नहीं बताया था फिर मुझे कि ये काफी फेमस है प्रेमचंद का, आपको नहीं पता है, आप नहीं पढ़ी हैं, क्या पढ़ी हैं? तो हम बोले कि सर प्रेमचंद का ये स्टोरी मैंने पढ़ा है गोदान का, वो मैंने बता दिया था। फिर दूसरे सर ने भी एक दोहा से ही शुरू किया, तब मुझे ये बोलना पड़ा, एक्सेप्ट करना पड़ा कि मैंने काफी सिलेक्टिव स्टडी की थी ऑप्शनल की। अच्छा। तो मतलब आप ईमानदारी वहाँ दिखा दी कितने? ईमानदारी बहुत जरूरी है वहाँ पे। अच्छा रानी जी, ये बताइए जब इंटरव्यू के लिए हम लोग जाते हैं तो किन किन एक्टिविटीज पर जो है वो लोग केयर करते हैं? कैसा ड्रेसअप होना चाहिए, क्या वर्किंग वे होना चाहिए, ऐसा क्या चीज होना चाहिए? उसमें सबसे बड़ी बात है आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऑनेस्टी होना चाहिए, क्योंकि आप जो भी हैं वो कुछ दिनों में आप बन नहीं सकते हैं। तो जो आप ओरिजिनल हैं बस उसी को थोड़ा सा चूंकि आप प्रशासनिक सेवा में जा रहे हैं तो प्रशासनिक तरीके से प्रेजेंट करना है अपने आप को, और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और देखिए हर कोई परफेक्ट नहीं होता है जी। तो कब आपको ना बोलना है, मतलब ना कैसे बोलना है और हाँ कैसे बोलना है ये आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा तो सॉरी बोलने के लिए तैयार रहना है। अच्छा, मतलब मैटर नहीं करता है कि हमको क्वेश्चन आना ही चाहिए। हाँ, ये मैटर नहीं करता है क्योंकि आपको ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है तभी आप वहाँ बैठे हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ रानी जी थी, तो रानी जी जाते जाते जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? फोकस, मेहनत ये करना पड़ेगा। और क्वेश्चन बैंक से, मतलब अभी तो क्वेश्चन पैटर्न नेगेटिव के साथ है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बेसिक बुक्स या एनसीईआरटी से शुरू कीजिए, बट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। 80-20 मतलब या कह सकते हैं 70-20 का रेशियो रखना पड़ेगा। एल्स अब इस नेगेटिव जो शुरू हो गया है उसमें आप सिर्फ पढ़ करके या अंदाज पर निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो अभी हमारे साथ देखिए रानी जी थी और उनके पूरे परिवार हमारे साथ इस वीडियो में मौजूद थे, और हमारा एक छोटा सा प्रयास था, जो भी छात्र जो है बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं या करने के लिए सोच रहे हैं तो उनकी मुश्किलें जो है थोड़ी सी कम करनी थी कि कैसे आप कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा एक छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। तो आप देख रहे बिहार जंक्शन में हूँ आपके साथ दिव्या वर्मा। जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।